हेलो एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर सीरीज। 1 और 2 जून के करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। पहला न्यूज़ है ऑपरेशन शील्ड से रिलेटेड। ऑपरेशन शील्ड एक लार्ज स्केल की सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल है जिसे कंडक्ट किया इंडिया के बॉर्डर स्टेट्स में जैसे कि जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा एंड चंडीगढ़। तो बेसिकली किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन जैसे एयर रेड्स या ड्रोन अटैक्स के टाइम पर हम हमारी इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस और रिस्पांस कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस करने के लिए ये सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल की गई है। और एक लार्ज स्केल सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल है। इसको नाम दिया गया है ऑपरेशन शील्ड। ऑपरेशन शील्ड। नेक्स्ट है ओपल सुजाता चुआंगश्री। ओपल सुजाता चुआंगश्री थाईलैंड की है ये, और ये मिस वर्ल्ड 2025 बन चुकी हैं। हाल ही में 72 एडिशन हुआ है मिस वर्ल्ड पेजेंट का हैदराबाद में। वहां पर ओपल सुजाता चुआंगश्री मिस वर्ल्ड बन चुकी हैं 2025। थाईलैंड से बिलोंग करती हैं ये। सेंटर ने नई एज बेस्ड फिल्म सर्टिफिकेशन कैटेगरीज रिलीज की है। UA7+, UA13+, UA16+। तो बेसिकली पहले भी सर्टिफिकेशन कैटेगरीज थी, लेकिन उनको और रिफाइन किया गया है और उसके बाद इनको रिलीज किया गया है। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरीज नोटिफाई की हैं सेंटर ने। नेक्स्ट है ओसाका वर्ल्ड एक्सपो। ओसाका वर्ल्ड एक्सपो जापान में हो रहा है और इंडिया यहाँ पर अपना कल्चरल रिचनेस को शो कर रहा है। ये एक्सपो अप्रैल 13, 2025 से अक्टूबर 13, 2025 तक चलेगा। ये हर 5 साल में होता है और 6 महीने तक चलता है। इस साल की थीम है डिजाइनिंग फ्यूचर सोसाइटीज फॉर आवर लाइव्स। डिजाइनिंग फ्यूचर सोसाइटीज फॉर आवर लाइव्स। इंडिया का यहाँ जो पेविलियन है उसका नाम भारत है, और इंडिया यहाँ पर अपना कल्चरल रिचनेस और कमर्शियल सक्सेस को शो कर रहा है। अपने पेविलियन में वो यहाँ पर चंद्रयान 3 को भी यहाँ दिखाया गया है। तो ये जो वर्ल्ड एक्सपो है हर 5 साल में होता है और इस साल ये हो रहा है जापान में। जापान इसे सेकेंड टाइम कंडक्ट कर रहा है, इससे पहले 1970 में ये कंडक्ट कर चुका है। ओके, नेक्स्ट है असम का दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट। असम का दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में एक नई न्यूलिथिक हैबिटेशन साइट देखी गई है जहां पर अर्ली मेटलर्जी के एविडेंस मिले हैं। ठीक है, 3 चीजें हैं, दीमा हसाओ, असम का दीमा हसाओ, न्यूलिथिक हैबिटेशन साइट और एविडेंस ऑफ अर्ली मेटलर्जी। यहाँ एविडेंस के तौर पर फर्नेस मिली है, आयरन स्लैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम मोदी। हाल ही में पीएम मोदी एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट से मिले हैं जिनका नाम है मिस्टर मसातो कांडा। मिस्टर मसातो कांडा एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट हैं। और एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? इट इज इन फिलीपींस। फिलीपींस में है। ठीक है, नेक्स्ट है आईईपीएफए एंड सेबी ने हाल ही में पहला निवेशक शिविर लॉन्च किया है पुणे के अंदर इन्वेस्टर को एम्पावर करने के लिए। नेक्स्ट है नक्श। नक्श का फुल फॉर्म है नेशनल जियोस्पेटियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस। बेसिकली 2 जून 2025 से सेकंड फेज इसका नक्शा का सेकंड फेज लॉन्च किया गया है। और कहाँ पर 5 एक्सेल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में इन द कंट्री। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा है कि अ, ऐसा माना जा रहा है कि 2031 तक जो अर्बन पॉपुलेशन है वो लगभग 600 मिलियन तक पहुंच जाएगी। तो उसको ध्यान में रखते हुए एक लैंड सर्वे होना ज़रूरी है टाइम के साथ, और उसी को ध्यान में रखते हुए इसे लॉन्च किया गया है और अब इसका सेकंड फेज लॉन्च किया गया है 2 जून से। ठीक है, नेक्स्ट है सरिस्का टाइगर रिजर्व। ये है राजस्थान में। ये न्यूज़ में इसलिए है कि यहाँ पर अभी अभी एक टाइग्रेस ने 4 कब्स को जन्म दिया है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो ये है आपका राजस्थान में। नेक्स्ट है विकसित कृषि संकल्प अभियान। तो ये अभियान अभी
चलाया गया है, नेशन वाइड कैंपेन है ये, जिसको लॉन्च किया गया है इंडियन एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए थ्रू साइंटिफिक अप्रोचेस, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड फार्मर को एम्पावरमेंट करते हुए। ये अभियान ये जो कैंपेन है ये बाई एनुअली होगा, मतलब साल में 2 बार होगा। कब कब खरीफ और रबी की फसल बोने से पहले ये अभियान शुरू किया जाएगा टू प्रोवाइड टाइमली, मतलब फार्मर्स को टाइम से इंफॉर्मेशन देने के लिए रिगार्डिंग द क्रॉप प्रोडक्शन, सॉइल हेल्थ एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, जिससे कि वो इसमें अच्छा कर सकें। और ये कैंपेन ऑर्गेनाइज करने वाले जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स, कृषि विज्ञान केंद्र एंड फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस, ये सारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इसको ऑर्गेनाइज कर रही हैं मिलकर। नेक्स्ट है सिमहस्था कुंभ मेला। सिमहस्था कुंभ मेला हर 12 साल में एक बार होता है और इस बार ये 31 अक्टूबर 2026 को होने वाला है नासिक में। नासिक में, और कब तक चलेगा? जुलाई 24 2028 तक। ये स्टार्ट होगा त्रिम्बकेश्वर एंड रामाकुंड में फ्लैग होइस्टिंग के साथ सिमहस्था कुंभ मेला। नेक्स्ट है एनडीए का पहला बैच, जिसमें 17 वुमेन कैडेट्स का पहला बैच रिलीज हुआ है, ग्रेजुएट हुई हैं फ्रॉम मिलिट्री जॉइंट सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ विच इज़ लोकेटेड इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो जॉइंट सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ से 17 विमेन कैडेट्स का बैच ग्रेजुएट हुआ है पहली बार। ओके, ऑस्कर पियास्त्री ने स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स फार्मूला 1 चैंपियनशिप को जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट न्यूज़ है दीपक एंड नमन तंवर ने हाल ही में गोल्ड मेडल जीता है थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट, जो कि बैंकॉक में हुआ था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो दीपक हैं या नमन तंवर हैं वो किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? तो ये बॉक्सिंग से बिलोंग करते हैं। दीपक ने 75 किलोग्राम कैटेगरी में और नमन तंवर ने 90 किलोग्राम वाली कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है वाल्मीकि थापर। वाल्मीकि थापर वेल नोन वाइल्ड लाइफ एंड टाइगर कंजर्वेशनलिस्ट हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया 73 की एज में। वाल्मीकि थापर, वाइल्ड लाइफ एंड टाइगर कंजर्वेशनलिस्ट। नेक्स्ट है एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 हाल ही में 27 से 31 मई तक हुई है गुमी, साउथ कोरिया में, और इंडिया ने ग्रैब किए हैं टोटल 24 मेडल्स, जिसमें 8 गोल्ड हैं, 10 सिल्वर हैं और 6 ब्रॉन्ज हैं, और इसी के साथ ये लिस्ट में सेकंड नंबर पर आया है। चाइना ने लिस्ट को टॉप किया है विद 26 मेडल्स। नेक्स्ट है 3 जून मार्क्ड एज वर्ल्ड बाइसिकल डे। हाल ही में डॉक्टर मनसुख मांडविया ने एक तिरंगा रैली निकाली साइकिल पर आर्म्ड फोर्सेस को ट्रिब्यूट करते हुए 1 जून को, और सेलिब्रेट किया वर्ल्ड बाइसिकल डे। ठीक है, तो ये 3 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है 1 जून, इंपॉर्टेंट डेज में है 1 जून मार्क्ड एज वर्ल्ड मिल्क डे। 2001 से इसको मनाया जाता है बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक बॉडी है यूनाइटेड नेशंस की, और इस बार की थीम रही है लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी। लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी। 1 जून वर्ल्ड मिल्क डे। 2 जून मार्क्ड एज तेलंगाना फॉर्मेशन डे। बेसिकली 2014 में 2 जून को तेलंगाना का फॉर्मेशन हुआ, आंध्र प्रदेश से सेपरेट होकर ये एक स्टेट बना, और इस बार ये इसकी 11th एनिवर्सरी है स्टेट फॉर्मेशन की। तो 2 जून को तेलंगाना स्टेट फॉर्म हुई थी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।